हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का संस्कृत का 13वां पाठ विश्व शांति पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं इसको। त्रयोदशा पाठ विश्व शांति। चलिए, फर्स्ट पैरा हम लोग के सामने है। पाठ्येऽस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत् समाधानोष उपाय निरूपितः। इस पाठ में संसार में वर्तमानस्य वर्तमान अशांति वातावरण का चित्रण, तत् समाधानोयश्च उपाय और उसके समाधान का उपाय निरूपित है। देशेषु देशों में, आंतरिक बाह्य बाहरी च और अशांति वर्तते अशांति है। देशों में आंतरिक और बाहरी अशांति है। तामुपेक्षया न कस्यचित् स्वजीवनं नेतुं समर्थः। इसकी उपेक्षा करते हुए कोई भी अपना जीवन ठीक ढंग से व्यतीत करने में समर्थ नहीं है। संयम शांति सार्वभौमिका वर्तते इति दुःखस्य विशेषः। यह शांति सब जगह है, यह दुख का विषय है। सर्वे जनातया अशांतया चिंतिता सन्ति। सभी लोग इस अशांति से चिंतित हैं। संसारे तन्नि निवारणाय प्राशायः क्रियन्ते। संसार में उनके निवारण के लिए प्रयास किए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैरा हम लोगों का है। तो फर्स्ट पैरा पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। वर्तमान संसारे प्रायश्य सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांति दृश्यते। वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव और अशांति देखी जाती है। क्वचितेव शांतम वातावरण वर्तते। कहीं ही शांत वातावरण है। क्वचित देशस्य आंतरिक समस्याश्रित्य कलहो वर्तते। कई देश आंतरिक समस्या पर आश्रित झगड़े हैं। तेन शत्रु राज्यानि मोदमानि कलहं वर्धयन्ति। उससे शत्रु राज्य आनंदित होकर कलह को बढ़ाते हैं। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परं शीतयुद्धं प्रचलितम्। कहीं अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध प्रचलित है। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कूलम अध्यायशीनो दृश्यते। वस्तुतः वास्तव में संसार अशांति के सागर में डूबता हुआ दिख रहा है। अशांति मानवता विनाशाय कल्पते। अशांति ही मानवता के नाश की कल्पना की जाती है। अद्य विश्व विध्वंस कान्य स्त्राणि बहुनी आविष्कृतानि सन्ति। आज विश्व को विध्वंस करने वाले अन्य अस्त्र तथा शस्त्र बहुत सारे आविष्कार किए गए हैं। तैरे मानवता नाशम भयम। उससे मानवता के नाश का भय है। अशांति कारणम तस्य निवारणो उपायस्य सावधानतया चिंत्यो। अशांति का कारण उसका निवारण का उपाय सावधानी से सोचना चाहिए। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञाते इति नीति। कारण ज्ञात होने पर निवारण का उपाय भी ज्ञात हो जाता है, ऐसी नीति है। वस्तुतः द्वेष असहिष्णु च अशांति कारणत्वम्। वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता ही अशांति का कारण है। एको देश अपरस्य उत्कृष्ट दृष्ट्वा तस्य देशस्य उत्कर्षणाय निरंतरम प्रयते। मतलब एक देश दूसरे देश की उत्कर्ष यानी समृद्धि देखकर उस देश की समृद्धि को निरंतर नाश करने का प्रयास करता है। द्वेष एव असहिष्णुता। नेक्स्ट पैरा है। द्वेष एव असहिष्णुता जनयति। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। इमो दोषो परस्परम वैरोत्पाद। यह दोष आपस में वैर को उत्पादित करता है। स्वार्थस्य वैरम प्रवर्धयति। स्वार्थ और स्वार्थ ही वैर को बढ़ाता है। स्वार्थ प्रेरितो जना अहम भावेन। स्वार्थ से प्रेरित लोग अहंकार में परस्य धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र भाषा व नाशते। स्वार्थ से प्रेरित लोग अहंकार के भाव में दूसरे धर्म जाति संपत्ति और क्षेत्र और भाषा को सहन नहीं करते हैं। आत्मा एव सब सर्वम उत्कृष्ट मिति मन्यते। अपने को ही वह सर्व उत्कृष्ट मानते हैं। राजनीतिज्ञ अस्त्र विशेषण प्रेरका।
और राजनीतिज्ञ इसके विशेष प्रेरक हैं। सामान्य जनाना तथा विश्वनपी ब्लेन प्रेरित हो जाए तो सामान्य लोग भी विश्वास करते हुए यानी बली के बोल सकते हैं हम लोग बलपूर्वक ना प्रेरित किए जाते हैं, बलपूर्वक दबा दिए जाते हैं। स्वार्थ उपदेशो बलपूर्वक निवारणीय, स्वार्थ उपदेश को बलपूर्वक से निवारण करना चाहिए। परोपकारम प्रति उत्पादते तदा सर्वे स्वार्थ तेजु, परोपकार के प्रति अगर प्रवृत्ति उत्पादित होती है, परोपकार की प्रकृति अगर उत्पादित होती है, तभी ही स्वार्थ को हम लोग क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। अत्र महापुरुषा विद्वांसा चिंतकास न बिरला संति, यहाँ महापुरुष विद्वान और चिंतकों की कमी नहीं है। तेषाम कर्तव्यदम यत्, उन लोगों का कर्तव्य है कि जने जने लोगों में, समाज में, राज्य च और राज्य में परमार्थ वृत्ति जनिए, परमार्थ की वृत्ति को जन्म देना, लोगों को जनाना। शुष्क उपदेश पर्याप्त, सिर्फ उपदेश ही पर्याप्त नहीं है, यानी कोड़ा उपदेश ही पर्याप्त नहीं, प्रत्युत बल्कि तस्य कार्यान्वयन जीवने निर्वाहम, बल्कि उसका कार्य रूप में परिणत करना जीवन के में निर्वाह जरूरी है। उक्तम च, कहा भी गया है, ज्ञानम भार है क्रिया बिना, ज्ञान क्रिया के बिना भार है। देशानाम मध्य च विवादानाम संयुक्त में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवर्तीय संस्था संति, देशों के मध्य विवादों को शांतिपूर्ण सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि संस्थाएं हैं। ताश काले काले आशंकित मपि विश्व युद्धम निवारयन्ति, और वह समय समय पर आशंकित संभावित विश्व युद्ध को निवारण करते हैं। भगवान बुद्ध पूरा काले एव वैरेन वैरस्य समनम असंभव प्रक्तवान, भगवान बुद्ध ने पूरा काल में कहा कि वैर को वैर से खत्म करना असंभव है। नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं। चलिए, तो भगवान बुद्ध ने पूरा काल में कहा कि वैर को वैर से खत्म करना असंभव है। अवैरेन करुणया मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवति सर्वे मन्यते, और करुणा और मैत्री भाव से ही वैर को शांति में बदला जा सकता है, ऐसा सभी मानते हैं। भारतीय नीतिकार सत्यमेव उद्घोषयन्ति, भारतीय नीतिकार सत्य ही कहते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गिनती तुच्छ लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी धरती ही कुटुंब के समान है। पर पीड़नम आत्मनाशाय जायते, दूसरों को दर्द देने से खुद का नाश होता है। परोपकाराश्च शांति कारण भवति, और परोपकार ही शांति का कारण होता है। अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायतां राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदय दर्श्यते, आज भी दूसरे देश के संकट के समय में अन्य देश सहायता राशि और सामग्री भेजकर ऐसा विश्व शांति का सूर्योदय देखा जा सकता है। तो ये हम लोग का 13 चैप्टर था जो कि खत्म हो गया।